हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सीबीएसई क्लास 10th। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में हम आपसे एक मोटिवेशनल कोट भी ज़रूर शेयर करेंगे और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइस, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे ही है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फाइन, तो हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है, हमें वैसे ही दो हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशंस हैं। फाइन, तो सपोज हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी की भी वैल्यू या तो x या तो y उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे थोड़ी इजी लग रही है, तो यहाँ से मैं x की प्रॉपर वैल्यू निकाल लूँगी। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। फाइन, तो सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। तो मैंने क्या करना है, इस 1 को इस होल 2 में पुट कर देना है ताकि मेरे पास सारी की सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ जाए, क्योंकि दो वेरिएबल से एक इक्वेशन में सोल्यूशंस हम फाइंड नहीं कर सकते। हमें दो वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे दो इक्वेशंस है। और अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो पूरी एक ही वेरिएबल में हो तो हम उसका सोल्यूशन इंडिपेंडेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अब ये वैल्यू आ गई x की y प्लस 4। अब हम इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 ऑफ y प्लस 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो हम इसको अब ओपन कर लेंगे। 3y प्लस 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10। 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12। y इज इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ 5 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.4। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 0.4। अब इस y की वैल्यू को हम या तो इस इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं या इसको भी, बट हमें उन्हीं इक्वेशंस में पुट करके देखना चाहिए जो हमें थोड़ी इजी लग रही है देखने में। तो ये इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है देखने में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो x माइनस ऑफ 0.4 इज इक्वल्स टू 4। तो x प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0.4 हो जाएगा 3.6। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास से 3.6। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपनी वैल्यूज फाइंड करते हैं और इसी के बेस पे हम अपने आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो भी लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं हमने इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखना है। फ्रेंड्स, मैंने इसका फर्स्ट थर्ड पार्ट इसका स्किप कर दिया बिकॉज वो इजी था थोड़ा और मैंने सारे डिफ़िकल्ट पार्ट्स ही लिए हैं। फाइन, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं प्रॉपर। फाइन, दूसरे वेरिएबल के टर्म में, जैसे यहाँ पे s माइनस टी है तो मैं इस वेरिएबल को ना लेकर के इसको लेना पहले प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि ये थोड़ा इजी लग रहा है देखने में। फाइन, तो जो वेरिएबल थोड़ा इजी लगता है देखने में, जो इक्वेशन थोड़ी इजी होती है देखने में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, हमेशा उसी का ही वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हमें अरेंज करना होता है। फाइन, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 3। फाइन, तो ये हमारे पास लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। पुट
1 इन 2, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है हम उसे सेकंड में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास t+3, s इज इक्वल्स टू t+3, तो जहाँ पे s है उसकी जगह हम t+3 पुट कर देंगे, ठीक है, और अपॉन 3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। फाइन। अब फ्रेंड्स हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। फाइन। तो हमने इसका एलसीएम लिया 6, तो यहाँ पे 3, अब इस पूरी डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 आ गया है, तो हमने क्या करना होता है, इसको हम 6, अगर हमने इस 3 को 6 बनाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम फर्दर न्यूमिनेटर को भी 2 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 ऑफ t+3 प्लस, अब यहाँ पर हमारा 2 है डिनोमिनेटर में, हमने इसे 6 बनाना है, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर फर्दर हमें न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन। तो ये हमारे पास हो गया 3t इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 पूरा का पूरा डिवाइड में है, तो उधर जाकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2t प्लस 6 ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 5t, तो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30 एंड t इज इक्वल्स टू 6। फाइन। तो हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है s की, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में ही ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग t इज इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट, तो हमारे पास यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 3, s इज इक्वल्स टू 9। यह हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फाइन। अब हम अपने फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। बुक के हिसाब से सेकंड पार्ट था, और अब हम अपने फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2 ऑफ x प्लस 0.3 ऑफ y इज इक्वल्स टू 1.3। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में। अब इसे हम प्रॉपर इक्वेशन में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो अब ये 0.2 है, मतलब 2/10 x प्लस 3/10 y इज इक्वल्स टू 13/10। फाइन। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरा प्रॉपर पूरा का पूरा 10 ही आ रहा है एलसीएम, और ऊपर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। अब ये 10 इधर जा सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है, तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। फाइन। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इस तरह से ये हमारी पूरी इक्वेशन प्रॉपर वे से बन गई। तो सिमिलरली हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ये पॉइंट्स हट जाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को अरेंज करेंगे तो सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा इसका 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी पार्ट से, चाहे हम ये भी ले सकते हैं, फर्स्ट वन भी ले सकते हैं, हम क्या करते हैं, चलो फर्स्ट वन ले लेते हैं। फर्स्ट वन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 13 माइनस 3y/2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। लेट इट बी 1 एंड लेट इट बी 2। पुट 1 इन 2, इस इक्वेशन में मैंने पुट करना है, तो 4 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब ये मेरे पास ये 2 अंदर है, ऐसे इसको मैं बाहर भी डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1/2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी इस 2 को,
ये 2 मेरे पास कैंसिल आउट होकर के ये आया। अब 13 इंटू 2 इज़ 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू y। सो 26 माइनस y इज इक्वल्स टू 23। y की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब हमने इस y की वैल्यू को दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेना है, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं फर्स्ट में ही पुट कर रही हूँ, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी इज इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13। 2x 13 माइनस 9 तो 4। 2x x इज इक्वल्स टू 2। फाइन, इस तरह से मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। फाइन, अब हम इस क्वेश्चन का 5th पार्ट देख लेते हैं। अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में इसका फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। देखने में ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट इतना है नहीं। यहाँ से हम सपोज इस टाइम हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइन, तो ये माइनस ऑफ √2x हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 अपॉन √3x। फाइन, लेट इट बी 1 और लेट दिस इक्वेशन बी 2। अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है माइनस √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। तो हमने y की वैल्यूज पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो √8y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन √3x इज इक्वल्स टू 0। फाइन, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये √3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x माइनस इस केस में 8 इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पे 2 माइनस है तो मतलब प्लस का साइन हो जाएगा। 8 इंटू माइनस का 2 माइनस ऑफ √8 इंटू माइनस ऑफ √2 इज प्लस ऑफ √16 एंड √16 फर्दर किसका, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट का प्रॉपर इसका नंबर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 4, इसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट इसको 4 लिख देती हूँ ऐसे, इज इक्वल्स टू 0। फाइन, तो 4x इज इक्वल्स टू 0। अब √3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड पे है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा उस साइड जाकर, तो ये 3x प्लस 4x इज 7x। इसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं ये 7x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। x मेरे पास 0 आ गया इस केस में। अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकती हूँ डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके। तो y इज इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन √3 इंटू 0, तो y मेरे पास आ गया 0। फाइन, तो इस केस में मेरे पास x भी 0 और y भी 0। अब हम इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास ये इक्वेशंस प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, हमें इन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करना है। ये 3x अपॉन 2, एक सेकेंड में इसको टैली कर लेती हूँ या ये क्वेश्चन प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पर 3 आना था। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। नाउ इट इज़ करेक्ट। फाइन, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3। इस टाइप के इक्वेशंस में हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास प्रॉपर हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, अगर ये डिफरेंट नंबर्स हैं तो हमने इनके एलसीएम निकालने होते हैं। फाइन, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 6। अब हमने इसको 6 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और इस केस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर वाली को भी फिर फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, तो यह हमारे पास हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो 9x माइनस 10y, अब ये 6 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा बिकॉज इन दिस साइड इट इज इन डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर वे से आ गई। फाइन, अब हम सेकंड को ही इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर भी हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 इसको बनाना है तो इंटू 2, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। 2x इसको 6 बनाना है इंटू 3, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 13/6। फाइन, अब हम इस 6 को अगर इधर लेकर के जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे, तो ये फर्दर 6 और 6 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। फाइन, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ये। फाइन, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, लेट हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। वो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12/9। हमारे पास ये इक्वेशन थी, 10y को हम उधर ले गए तो वो पॉजिटिव में हो गया और -12 पहले से नेगेटिव में था, तो 10y माइनस 12 और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में था तो 9 फिर फर्दर डिवाइड में हो गया। अब हम लेट दिस इक्वेशन बी 1, इसको नहीं 1 लेंगे, लेट इट बी 1 और लेट इट बी 2। पुट 1 इन 2। अब ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब हम इसे प्रॉपरली सॉल्व करके देख लेंगे। तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20y माइनस फिर 2 को फर्दर 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24/9 प्लस 3y। अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये पूरा का पूरा 9 एलसीएम आ जाएगा और फिर फर्दर इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा 27। फाइन, इसको मैं डायरेक्ट 27 लिख सकती हूँ, 27y इज इक्वल्स टू 13। फाइन गाइस, अब मेरे पास यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 और ये 24 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है तो इधर जाकर के एडिशन में हो जाएगा। 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24। फाइन, तो मैं जब इसको ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 141। तो ये यहाँ से मेरे पास आ गया 141। 47y इज इक्वल्स टू 141। तो यहाँ से y की वैल्यू हम देख लेते हैं, ये 141/47, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो y इज इक्वल्स टू 3। फाइन, अब हम ये जो y इज इक्वल्स टू 3 आया है ये हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। तो सपोज मैं इसी इक्वेशन में पुट करके देख लेती हूँ। अब ये y इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करके देख लेती हूँ, तो 9 इंटू एक्स माइनस 10y की जगह मैं 3 पुट कर दूंगी इज इक्वल्स टू माइनस का 12। तो 9x माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस का 12, 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस 30, तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 9x इज इक्वल्स टू 18, फर्दर x इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज 18/9 इज इक्वल्स टू 2। तो x और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 and 3। फाइन, सो गाइज ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं तक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है।
अब हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अब हम इस एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में पेपर में स्टेटेड हो कि आपने कौन से पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आपने फिर ये क्वेश्चन उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। फाइन, तो अब ये एक्सरसाइज हमारी पूरी सब्स्टिट्यूशन की है तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। फाइन, तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ, यहाँ से मैं कोई भी x की वैल्यू निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ y, या इससे भी निकाल सकती हूँ, y की भी निकाल सकती हूँ, x की भी निकाल सकती हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है इससे। अब मैं इस इक्वेशन को ले लेती हूँ, तो सपोज यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ y, तो 2x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 4y माइनस 24, तो x की वैल्यू फर्दर इक्वल्स टू 4y माइनस 24/2, तो ये अब ये 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास हो गया 2y माइनस 12, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2y माइनस 12 इन टर्म्स ऑफ y। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर है 1, और ये मेरे पास लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। पुट 1 इन 2, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैंने सेकेंड में पुट करनी है। फाइन, तो मेरे पास x की वैल्यू आई थी यहाँ से 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो ये मेरे पास हो गया 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 4y प्लस 3y इज 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24, बिकॉज यहाँ पे 24 नेगेटिव में था तो उधर जाकर पॉजिटिव में, 7y इज इक्वल्स टू 35, y इज इक्वल्स टू 35/7 कितना होगा, 7 5 से 35, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और ये जो y की वैल्यू है अब हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे रही हूँ, तो मैं ये x की वैल्यू भी निकाल लूँगी, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। फाइन, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब हमें आगे बोला था फाइंड फॉर m वेयर y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब हमने इस m की वैल्यू फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करके। तो हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगी। y की वैल्यूज है मेरे पास 5, m की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, दिस इज 2 माइनस का 2m, 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू m, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1, m इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ये क्वेश्चन बस यहीं तक। गाइस, अब हम अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and ball. किसी कोच ने क्या करा है कि बैट्स और बॉल्स परचेज करिए। सबसे पहले उसने क्या किया, 7 बैट्स एंड 6 balls परचेज करी है, कितने की, 3800 की। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हम पहले एक के लिए सपोज कर देंगे, इज इक्वल्स टू ₹x, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹y। फाइन, तो कंडीशन 1 क्या कह रही है हमारे पास कि जो 7 बैट्स और 6 balls हैं उनकी कॉस्ट इतनी आ रही है, तो अगर 1 बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की हो जाएगी 7x। फाइन, और हमारे पास 6 balls की कॉस्ट हो जाएगी 6y, और इसका ही सम दे रखा है क्वेश्चन में 3800, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और इसी तरह से सेकंड केस में हमें बोल रखा है कि 3 बैट्स एंड 5 balls उसने परचेज करी हैं 1750, ठीक है, 1750 की। तो यहाँ से 3 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, विच इज इक्वल टू 1750। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। आपने इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी, कोई टैक्सी है जो कि कुछ फिक्स चार्जेस आपसे चार्ज करती है किसी सिटी में, और
जो भी डिस्टेंस कवर कर रही है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी वो चार्ज कर रही है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कह रही है कि 10 किलोमीटर के लिए जो किसी ने भी चार्ज पे करा है दैट इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए किसी ने चार्ज पे किया है ₹155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हमने फिक्स चार्जेस फाइंड करने और पर किलोमीटर कितना एक्स्ट्रा चार्ज हमें पे करना पड़ रहा है वो फाइंड करना है। फाइन, तो और नेक्स्ट आगे फाइंड करना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, और हर पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट द फिक्स्ड चार्जेस किसी टैक्सी के हैं ₹X, और पर किलोमीटर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। फाइन, तो लेट द एक्स्ट्रा चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। अब ये सिचुएशन हमने किस टाइप से देखी है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप चाहे जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसके कुछ फिक्स चार्जेस है ही हैं, और जितने भी किलोमीटर्स आप ट्रैवल कर रहे हो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सपोज अगर कोई भी टैक्सी है उसमें ₹100 पे करने हैं, और अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे ₹10 एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से इंटू 10 पे करना पड़ेगा, और टोटल फेयर मेरे पास पूरा का पूरा 100 + 100 200 हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट हमने यहाँ पर इसको एल्जेब्रिकली देखना है, तो फिर इस हिसाब से हमारी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। 10 किलोमीटर के लिए हमने निकालना है, सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब फिक्स चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो तो ₹X ही है, और जब 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करा तो 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस थे ₹Y। फाइन, तो 10 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होंगे, 10Y रुपीज़। फाइन, एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 105। तो टोटल चार्जेस इतना ही आएगा ना जो फिक्स चार्जेस होंगे, और हर किलोमीटर के हिसाब से, अब यहाँ पे 10 किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे 10Y बन रहे हैं, तो ये हमारा इज इक्वल टू 105 के इक्वल हो गया। ओके, तो अब इसी की सेकंड कंडीशन देखते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए क्या फेयर होगा हमारा। फिक्स चार्जेस इस केस में भी हमारे X रहेंगे, और 1 किलोमीटर के लिए हम Y एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो 15 किलोमीटर के लिए हम एक्स्ट्रा कितने पे करेंगे, 15Y, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 155। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ से वैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से X एंड Y की वैल्यूज फाइंड आउट करके देख सकते हैं। फाइन, आप ये प्लीज करके देख लेना। और आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर पे ट्रैवल करने के लिए पर्सन को कितना फेयर पे करना पड़ेगा। तो वही रहेगा, फिक्स फेयर हमारा X रहेगा, और 25 किलोमीटर फेयर 25 इंटू Y, जो हमें 25 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट इज 25Y, और हमने इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से X और Y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो वैल्यूज आएंगी वो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपका 25 किलोमीटर के लिए भी फेयर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन बन जा रही है आपकी 9/11 अगर आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ही ऐड करो, दोनों में 2 ही ऐड करो। तो सपोज हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ 5th, लेट न्यूमरेटर बी आपका X एंड लेट डिनोमिनेटर बी Y। Here N is denoting numerator and here D is denoting denominator, right? तो according to question आपके पास कंडीशन दे रखी है कि अगर आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हो
एंड डिनोमिनेटर पे भी 2 ऐड कर रहे हो, तो आपकी फ्रैक्शन बन जा रही है 9/11। फाइन, हम इसको प्रॉपरली अब सॉल्व करके देख लेते हैं। x+2 इज इक्वल्स टू x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 ऑफ x+2 इज इक्वल्स टू 9 ऑफ y+2। 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18। तो 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 11x माइनस 9y 22 माइनस 18 इज 4, प्लस का साइन रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फाइन, फर्स्ट वाले केस से। अब फिर नेक्स्ट में हमें बोल रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप नेक्स्ट कंडीशन है कि आपने 3 ऐड करना है दोनों में, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आपकी फ्रैक्शन बन जा रही है 5/6। तो व्हेन 3, दिस इज कंडीशन नंबर सेकेंड, हेयर इट वाज कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो आपने जब दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करा तो आपकी इक्वेशन बन रही है 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। तो 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फाइन, अब आप इसको गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड कर सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जहाँ पे भी हेंस का वर्ड आए वो बात करता है हमारे फ्यूचर की, ठीक है। तो हेंस का मतलब होता है बाद, 5 साल के बाद जो जैकोब की एज है दैट विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो सपोज कर लेते हैं हम, लेट द एज ऑफ जैकोब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। हमेशा एजेस वाले सम में हमने प्रेजेंट एज सपोज करनी होती है। फाइन, तो उसको और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल्स टू x years एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब के सन की है, लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू y years। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 कह रहे हैं कि 5 years hence, 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद इसकी एज में 5 years ऐड हो जाएंगे। फाइन, और सन की एज में भी 5 years ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज आफ्टर 5 years। 5 years hence, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो एज जैकोब की ये एज होगी 5 times, जैकोब की ये एज होगी x + 5 और यही x + 5 उसके सन की एज से 3 times होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इसके 3 times हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो 5 years के बाद जैकोब की एज उसके सन की एज के 3 times ज़्यादा होगी। तो 5 years के बाद जैकोब की एज ये होगी और उसके सन की एज y + 5 होगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू इसके 3 times ज़्यादा होगी। एंड 5 years अगो जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। और 5 साल पहले जैकोब की एज जो भी थी वो उसके सन के 7 times ज़्यादा थी। फाइन, तो कंडीशन 2 हम देख लेते हैं, इसको प्रॉपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और कंडीशन सेकंड हम कंडीशन सेकंड से हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 5 years अगो जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 years अगो जैकोब की एज कितनी होगी, x माइनस 7, और यही एज उसके सन की एज से 7 times होगी। फाइन, क्योंकि सन की एज 7 times
सन की एज 5 ईयर्स पहले, ये 5 ईयर्स अगो है तो x माइनस 5 ईयर्स पहले जैकोब की एज होगी x माइनस 5 और उसके सन की एज होगी y माइनस 5, और यही बोल रखा है कि 5 ईयर्स पहले जैकोब की एज उसके सन के एज से 7 टाइम्स थी, तो सन की एज y माइनस 5 थी तो x माइनस 5 7 इंटू वाई माइनस 5, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके देख लेते हैं। x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, फाइन। और गाइज आप इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। अब गाइज हम चैप्टर के क्वेश्चन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का एक्सरसाइज 3.3 का, जहाँ पे आपने सॉल्व करनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन, ये सारे के सारे आपके 2 मार्क्स के आते हैं। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड m की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोल रखा है, तो दैट इज़ वाई ये आपके 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पेयर्स हैं उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सिर्फ 2 मार्क्स का बनता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स का, फिफ्थ, सिक्स ये सारे 2 मार्क्स के बनते हैं, फाइन गाइज। सो गाइज होप आपको वीडियो अच्छा लगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर आवर मोटिवेशनल कोट विद यू। गाइज आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। आप हमेशा अपने पे भरोसा रखिए कि आप सब कर सकते हैं, बट आप कभी ज़्यादा भरोसा भी मत रखिए कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपसे हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर अभी हम मैथ्स कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, बट अगर आप उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ गया है, बट अगर आप उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंट है। कभी भी आप लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए अगर आपने लाइफ में सक्सेस गेन करनी है। तो मैथ्स के केस में भी आप हर क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 बार, जब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट ना हो तब तक आप ट्राई करते रहिए। और गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपने पिछले एक्सरसाइजेस के वीडियोस पे मूव करना हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप हमारी सारी प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। और गाइस अपना ख्याल रखिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।